महक की उम्र बज़ाहिर 22 साल थी, मगर उसकी आंखों में जैसे सदियों का दुख छिपा था। 7 साल पहले जब उसकी माँ एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हुई, तो वो लम्हा महक के दिल पर जैसे नक्श हो गया। माँ की गोद, माँ की दुआएं, माँ की मोहब्बत, सब कुछ खत्म हो चुका था। बाप ने कुछ ही महीनों बाद दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन हाजरा घर आई और फिर महक की जिंदगी जैसे कैद हो गई। हाजरा बज़ाहिर नरम दिल दुखती, मगर अंदर से पत्थर थी। बाप कारोबार के सिलसिले में शहर में रहता और 3 माह बाद सिर्फ चंद दिनों के लिए आता। जब वो घर होता, हाजरा महक के साथ खुश अखलाकी का नकाब ओढ़ लेती, मगर जोन ही वो वापस जाता, वही नकाब ज़हर में बदल जाता। महक बर्तन धो, फर्श साफ कर, बहनों के कपड़े इस्त्री कर, हाजरा के हुक्म चलते और महक खामोशी से सब करती। इसकी 2 सुतीली बहनें नायाब और सानिया भी अपनी माँ की तरह जालिम थीं। वो महक को नौकरानी की तरह इस्तेमाल करती। महक ने कभी किसी से शकवा नहीं किया, न सुतीली माँ के जुल्म का, न बहनों के तानों का। उसके दिल में एक ही शख्स था जिसके लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, उसका बाप। जब कभी वो 3 महीनों बाद शहर से वापस आता, महक की आंखों में जैसे चमक आ जाती। बाप भी उसे देखकर खुश हो जाता, उसके सर पर हाथ रखकर कहता, मेरी महक बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। महक ये अल्फाज सुनकर अंदर से बिखर जाती, मगर मुस्कुरा कर कहती, जी बाबा। वो चाहती थी कि अपने दिल का दुख सुना दे है, लेकिन फिर दिल कहता, बाबा को तकलीफ क्यों दूं, और वो चुप हो जाती। हाजरा भी यही जानती थी, उसीलिए जब उसका शौहर घर आता, वो महक को माँ बनकर दिखाती। खाने में उसकी पसंद की चीजें बनते और सब खुश दिखते, मगर जोनी बाप रुखसत होता, सब कुछ पलट जाता। महक के लिए वही पुराने दिन, वही पुराने दिख। रात को महक अक्सर अपनी माँ की तस्वीर को देखकर कहती, अम्मी, अगर आप जिंदा होते तो मुझे कभी ये सब सहना ना पड़ता। महक सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। बर्तन, कपड़े, झाड़ू, खाना, सब कुछ उसके ही जिम्मे होता। हाजरा और उसकी बेटियां आराम करते और महक खामोशी से सब सहती। शाम ढलती तो वो थकी हारी चुपचाप ऊपर वाली मंजिल पर चली जाती, जहां उसका कमरा था, लेकिन सोना या आराम करना उसका मकसद न होता। वो कमरे के बाहर बैठ जाती, सिर टिकाए, और घंटों बस यूं नहीं सोचों में खोई रहती। वो अपनी माँ को याद करती, उसकी आवाज़, उसकी गोद, उसका लम्स। आंखें अक्सर नम हो जाती, लेकिन वो आंसू किसी को दिखाती नहीं थी। उसी तरह एक शामुआ खामोशी से बैठी हुई थी, जब अचानक एक खूबसूरत सफ़ेद बिल्ला उसके करीब आकर बैठ गया। बिल्ले की आंखें चमक रही थीं और चाल में एक अजीब सी कशिश थी। महक हैरान भी हुई और खुश भी। वो झुककर बोली, तुम कहाँ से आए हो? बिल्ला उसे मोहब्बत से देखने लगा। महक ने हल्के से हाथ बढ़ाया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। वो बिल्ला उसके लम्स पर आंखें बंद करके पुरस्कून हो गया। उस दिन महक नीचे गई, एक प्याले में दूध लेकर आई और बिल्ले को दिया। बिल्ला फौरन दूध पीने लगा। महक मुस्कुरा दी। अब ये मामूल बन गया। हर शाम वो बिल्लास के साथ आकर बैठ जाता है। वो रोज पीने के लिए उसे दूध देती और खूब सारी उससे है बातें करती है, जैसे वह इसकी सारी बातें समझ रहा हुआ। और महक ने यहाँ से अपना दोस्त बना लिया था। उसने उसका नाम चीको रखा था। दोपहर की धूप तेज थी और हवेली की फजा में खामोशी छाई हुई थी। महक लोहे की स्त्री से अपनी सौतीली माँ हाजरा के कपड़े सीधे कर रही थी। अचानक उस स्त्री जरा सी रख गई और कमीज का एक कोना जल गया। हाजरा ने देखा तो गुस्से से लाल हो गई। नादान, ये मेरे सबसे कीमती कपड़ों में से एक था। फिर वो कुछ सुने बगैर एक जोरदार थप्पड़ महक के गाल पर मारती है। महक की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया और बस्तर पर मुना छिपाकर रोने लगी। शाम हो चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें जर्दी बखेर रही थी। चक्को, सफेद बिल्ला जैसे ही आया, सीधा बस्तर पर आकर बैठ गया। उसकी हल्की सी आहट पर महक जाग गई। चक्को, उसने रोती आवाज में पुकारा, तुम्हें पता है आज अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा, वो मुझे माफ भी तो कर सकती थी ना। चक्को उसकी तरफ बढ़ा और जैसे अपने निने हाथ से उसके आंसू पूंछना चाहता हो। महक ने चौंक कर उसे देखा और खुद अपने आंसू साफ किए, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। अच्छा, तुम चाहते हो मैं ना रोऊं? चलो, नहीं रोती अब, वो कहकर चक्को को अपने सीने से लगा लेती है। चक्को के लम्स में कोई अनजान सा सुकून छिपा था।
जैसे उसकी रूह को थपकियां दे रहा हो। वो इंसान न होते हुए भी इंसानों से बढ़कर महक का सहारा बन चुका था। लेकिन महक ये कहाँ जानती थी, ये बिल्ला सिर्फ बिल्ला नहीं था। अगली सुबह महक को नीचे से सौतीली माँ हाजरा की चीखने की आवाज सुनाई दी। हाय, मेरा हाथ जल रहा है। महक घबरा कर नीचे भागी। कमरे में दाखिल होते ही देखा कि हाजरा का दायां हाथ सोजा हुआ है और वो बुरी तरह कुराह रही है। अम्मी, ये क्या हुआ आपको? महक फौरन डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर आकर हाथ का मायना करता है, पट्टी बांधता है और दवा देकर चला जाता है। सारा दिन महक उसके करीब रहकर उसका ख्याल रखती है। पानी, दवा, खुराक, जो भी जरूरी था खामोशी से करती रही। दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा, कल तक तो उम्मी बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक है ऐसा दर्द। शाम को जब सब सिस्ता रहे थे, महक थकी हारी अपने कमरे की तरफ चली गई। चेहरे पर थकन और दिल में उलझन लिए वो अपनी चारपाई के किनारे आकर बैठ गई। ये सब अचानक कैसे हो गया, वो खुद से बोली। तभी चक्को, सफेद बिल्ला, आहिस्ता से आकर उसकी गोद में बैठ गया। महक ने उसे थपथपाया और फिर उससे दिल की बातें करने लगी। चक्को, तुम्हें पता है आज अम्मी के हाथ को पता नहीं क्या हुआ? कल तक तो बिल्कुल सही थी, फिर ऐसा दर्द जैसे किसी ने। अचानक उसने देखा, चुक्का उसकी तरफ देखकर आहिस्ता से मुस्कुरा रहा था, एक अजीब सी मुस्कुराहट। महक ठटकी। चुक्का, तुम हंस रहे हो? उसे लम्हा भर के लिए डर सा महसूस हुआ। एक दिन जब महक घर के तमाम काम खत्म करके अभी सुकून का सांस ही लेना चाहती थी कि हाजरा ने आवाज दी, महक, बाजार से मुझे कुछ सामान ला दो, दवाई भी ले आना। महक बना कुछ कहे चुपचाप चल पड़ी। बाजार घर से कुछ फासले पर था, लेकिन उसे रास्ता मालूम था। वो अभी आधे रास्ते में पहुंची थी कि अचानक उसके सामने दो लड़के आ खड़े हुए, आंखों में खबासत, लहजे में गंध। अरे अरे, कहाँ जा रही हो गुड़िया, अकेली हो? एक ने घटिया आवाज में कहा और दूसरा आगे बढ़ा। महक का रंग उड़ गया। वो घबरा कर पीछे हटी। रास्ता छोड़ो मेरा। लेकिन उनकी आंखों में शरारत बढ़ चुकी थी। अचानक हवा में एक खौफनाक सी आवाज गूंजी और अगले ही लम्हे चक्कू इन दोनों पर टूट पड़ा। वो अब कोई मामूली बिल्ला नहीं लग रहा था। आंखें सरख, पंजे नोकीले और आवाज जैसे कोई धाड़ हो। चंद ही लम्हों में दोनों लड़के जमीन पर कराहने लगे। चक्कू ने उनके कपड़े फाड़ डाले, चेहरे पर निशान छोड़े और फिर वो दोनों चीखते हुए वहां से भाग गए। महक सकते में खड़ी थी। चक्कू आहिस्ता आहिस्ता उसके कदमों में आया और अपने पुराने अंदाज में सर उसकी टांग से रगड़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महक की आंखें नम हो गईं। चक्कू, तुमने मुझे बचा लिया। तुम वाकई फरिश्ता हो। वो झुककर उसे उठा लेती है और सीने से लगा लेती है। शुक्रिया चक्कू, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। अगले दिन जब महक की आंख खुली तो खिलाफे मामूल उसकी सौतीली माँ का लहजा नरम था। मैं, नायाब और सानिया उनकी नानी के यहाँ जा रहे हैं, बस 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, तो घर का ख्याल रख लेना और कुछ चाहिए हो तो चौकीदार से कह देना। महक ने हल्की मुस्कुराहट से सर हिलाया। उसने महसूस किया कि जब से उसने अपनी सौतीली माँ के जले हुए हाथ का ख्याल रखा था, वो जरा सी नर्म पड़ गई थी। शायद पहली बार महक के वजूद की कुछ कदर हुई थी। शाम तक सब चले गए। पूरा घर खाली और सन्नाटा सा था। महक ने सारा काम निपटाकर ऊपर वाले कमरे में पनाह ली। आज उसकी माँ की बरसी थी। वो देर तक बेड के किनारे बैठी अपने आंसुओं के साथ यादों की किताब खोले माँ के लम्स को महसूस करती रही। वो थक कर सो गई, लेकिन रात के पछले पहर पेट में उठती भूख और सर के दर्द ने उसे जगा दिया। किचन जाने का ख्याल आया, मगर अंधेरे और कमजोरी से कदम न उठे। वो नीचे आकर सोफे पर लेट गई। नींद और भूख की कशमकश जारी थी कि अचानक बालों में किसी नर्म हाथ का लम्स। महक चौंक कर उठी। सामने कोई न था, लेकिन मेज पर गर्म रोटियां और भना हुआ कीमा, जिसकी महक उसके दिल को लुभा रही थी। कीमा, ये कैसे आया? वो चंद लम्हे हैरत से सब कुछ देखती रही, फिर पेट की शिद्दत ने सोचने न दिया। कुर्सी पर बैठकर खाने लगी। ऐसा जायका, ऐसा मजा उसने शायद जिंदगी में पहली बार महसूस किया। ये किसने बनाया? दिल में एक हल्का सा खौफ और तजस्सुस भरने लगा, लेकिन वो खुद को मुतमईन करके बोली, शायद चौकीदार ने रखा हो।
वो नरमी से मुस्कुरा दी। खाने के बाद महक सोफे पर लेटते ही दोबारा सो गई। सुबह जब आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल उसी दस्तरख्वान का आया। आखिर वो कीमा आया कहां से था? बेचैनी ने उसे फौरन चौकीदार के पास पहुंचा दिया। चचा, वो खाना आप कहाँ हैं से लाए थे? वो तो बहुत मज़ेदार था। चचा ने हैरत से महक की तरफ देखा। कौन सा खाना? बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं लाया। कल शाम के बाद तो मैं लान में ही बैठा रहा हूँ। महक की सांस जैसे एक लम्हे को रुक गई। कुक, क्या आपने नहीं रखा? नहीं बेटा, तुम्हें शायद ख्वाब आया हो। चचा अपने काम में लग गया, मगर महक के जहन में जैसे तूफान आ गया था। अगर चचा नहीं लाए तो वो खाना कहाँ से आया? महक खामोशी से वापस कमरे में आ गई। कई बार दिल ने समझाने की कोशिश की कि शायद वाकई कोई ख्वाब था, मगर वो जायका, वो खुशबू, ये सब ख्वाब नहीं हो सकता। तभी चुक्कू आ गया। महक ने उसे गोद में लिया, प्यार किया और कुछ देर दिल की बातें करती रही। लेकिन आज उसके दिल में अजीब सा शक बैठ गया था। जब काफी देर के बाद चुक्कू जाने लगा, महक चुपचाप उसे जाते हुए देखने लगी। चुक्कू कमरे के कोने की तरफ बढ़ा और फिर एक पल में गायब। न दरवाजा खुला, न कोई खिड़की, बस वो जैसे हवा में घुल गया हो। महक की आंखें हैरत से फटने को थीं। उसके कदमों में जैसे जान न रही हो। वो पल भर को सदमे में खड़ी रही। यह क्या था? चुक्कू कहाँ गया? कांपती आवाज में उसने सरगोशी की। क्या चुक्कू? कोई आम बिल्ला नहीं। महक खौफ से कांपती हुई अपने बस्तर पर लेट गई थी। कमरे में अंधेरा छा रहा था। बाहर शाम के साए गहरे हो चुके थे। उसे तेज बुखार चढ़ाया था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ था, दरवाजा, क्योंकि चुक्कू के आने का वक्त हो चुका था। दिल धड़क रहा था, होंठ खशक हो चुके थे। तभी दरवाजे के पास कुछ आहट हुई। चुक्कू आ चुका था। महक ने कपकपाती आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ। चुक्कू ने एक लम्हे को वहीं रुककर उसे देखा। कौन हो तुम? महक की आवाज में खौफ और उलझन थी। चुक्कू ने कुछ लम्हे महक की आंखों में देखा और फिर उसका वजूद बदलने लगा। बिल्ले की शक्ल जैसे धुंध में लपट गई और जब वो धुंध छट्टी तो उसके सामने एक खूबसूरत बुलंद कामत नौजवान खड़ा था। सफेद लिबास, चमकती आंखें, चेहरे पर एक गहरी संजीदगी, लेकिन लहजे में नरमी। डरो नहीं महक, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। महक की आंखें खूफ से फैली हुई थीं। जबान हिलती तो थी, लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मेरा नाम करीम है और मैं एक जिन हूं। महक जैसे पत्थर की तरह बैठ गई, पसीने में शराबुर, मगर नजरें उस नौजवान पर जमी रहीं। ये क्या था, ख्वाब या हकीकत? महक की सांसें बेतरतीब थीं, हाथ कांप रहे थे। वो खौफ के मारे आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी, लेकिन जबान बार बार लड़खड़ा रही थी। अल्फाज भूलने लगे। तभी उस नौजवान ने खुद ही आयतुल कुर्सी बुलंद आवाज में तलावत कर दी। आवाज में ऐसी पाकीज़गी, ऐसा नूर था कि महक का दिल कुछ लम्हों के लिए प्रसकून हो गया। देखो महक, तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं एक नेक जिन हूं। महक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके लहजे में जो सच्चाई थी वो उसे झूठा नहीं कह सकी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सोफे पर बैठ गया, फासले का लिहाज रखते हुए। मैं जब शाम के वक्त इस हवेली के पास से गुजरता था तो तुम्हें अक्सर तन्हा उदास बैठा देखता था। पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। दिल चाहता था तुमसे बात करूं, तुम्हारा दुख सुनूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। उसी लिए मैं एक बिल्ले की शक्ल में तुम्हारे करीब आ गया। तुमसे बातें की, तुम्हारे आंसू पूछे, तुम्हें हंसते हुए देखा। मुझे सुकून मिलता है महक। महक हैरत से उसकी तरफ देखती रही। उसे ये सब ख्वाब लग रहा था, लेकिन उसकी बातों में कोई होश, कोई झूठ, कोई डर नहीं था, सिर्फ खालिस नरमी और बेलूस मोहब्बत। महक अभी अपने ख्यालों में गुम थी कि करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महक, तुम ठीक सोच रही हो। वो खाना मैं ही तुम्हारे लिए लाया था। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। महक ने नम आंखों से मुस्कुराकर उसे देखा। एक ऐसी मुस्कुराहट जो शक्रिय से भरपूर थी, दिल से निकली हुई। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता महक, करीम ने नरमी से कहा और उसकी आंखों में चमकती नमी को महसूस किया। महक ने हंसते हुए अपनी आंखों में आने वाली नमी को साफ किया। कुछ देर खामोशी छाई रही।
करीम उसे यूं ही मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, और हाँ, खाना जरूर खा लेना। उसने बेड के पास रखे मेज की तरफ इशारा किया, जहां अब भी गर्म गर्म रोटियां, भुना हुआ कीमा और एक शफाफ गिलास में पानी रखा था। महक पहले हैरत से फिर मोहब्बत से उसकी तरफ देखती रही, कुछ न बोली, बस आंखों से दिल का शुक्र अदा कर दिया। करीम मुस्कुराया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे हटाने लगा। कल मिलेंगे महक, अपना ख्याल रखना। महक उसे जाते देखती रही और दिल से दुआ की कि ये सब ख्वाब ना हो। वो जा चुका था, मगर महक की नजरें दरवाजे पर ही टिकी रहीं। कुछ देर बाद वो खामोशी से खाने की तरफ बढ़ी। एक नवाला खाया, वैसा ही जायका जैसा माँ के हाथ का होता है। फिर वो चुपचाप सोने के लिए लेट गई। दिल हल्का था और आंखें बंद होने से पहले एक ख्याल आया, शायद मैं तन्हा नहीं हूं। अगले दिन महक के वालिद घर आए। महक उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वो लपक कर उनके पास जा बैठी। बाप बेटी के चेहरों पर खुशी वाज़ेह थी। बातों बातों में उसके वालिद ने नरमी से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, अपना कारोबार है, इस शरीफ और खुश अखलाक है। मुझे वो बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं हाँ कर दूं। महक ने खामोशी से अपने वालिद की आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा, आप मेरे लिए जो फैसला करेंगे वही बेहतर होगा। और वो फौरन उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आते ही वो पलंग पर बैठ गई। दिल में जैसे तूफान उठने लगा था। करीम का ख्याल आते ही उसकी आंखें नम हो गईं। क्या मैं किसी और से मंसूब हो सकती हूँ? क्या वो सब झूठ था? करीम का ख्याल, उसकी मोहब्बत। रात के सुनाटे में कमरे की खिड़की हल्की सी खुली और अगले लम्हे करीम कमरे में दाखिल हो चुका था। वो सीधा महक के सामने आया। उसके चेहरे को देखकर बोला, महक, मैं अब मजीद तुमसे ये बात छिपा नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है। महक चौंक गई। दिल जैसे एक लम्हे के लिए रख सा गया, लेकिन उसने खुद को हटा दिया, संभाला और नरमी से कहा, करीम, तुमने मेरी जिंदगी में अंधेरे वक्त में रोशनी दी। तुम्हारी मदद, तुम्हारी हिफाजत, मैं उसके लिए तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। करीम जैसे साकित हो गया। महक ने हल्की सांस लेकर बात जारी रखी, मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जिंदगी में कोई रुकावट बनो। करीम ने भराई हुई आवाज में कहा, लेकिन महक, मैं तुमसे दिल व जान से मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब की बार महक की आंखों में नमी थी, लेकिन लहजा मजबूत। शादी? करीम, क्या एक इंसान और जिन की शादी मुमकिन है? तुम नेक हो, तुम्हारे जज्बात सच्चे हो सकते हैं, लेकिन हकीकत और ख्वाब में फर्क होता है। करीम खामोश हो गया। कमरे में एक लम्हे को गहरी खामोशी छा गई। महक ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। करीम की आंखों में नमी उतर आई। वो बोला, तो क्या ये हमारा अख्तिताम है? महक ने एक लम्हे को नजरें झुकाईं, फिर आहिस्ता से कहा, नहीं, ये एक नई शुरुआत है तुम्हारे लिए। मेरे दिल में हमेशा एक खास मकाम रहेगा, लेकिन मोहब्बत का नहीं, दुआ का होगा। करीम ने आहिस्ता से सिर झुका लिया। करीम जाने के लिए मड़ा तो महक की आवाज ने उसे रोक लिया। करीम, तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। करीम ने एक पल के लिए पलट कर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या मैं कभी कभार तुमसे मिलने आ सकता हूं? महक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भरी। हाँ, लेकिन मेरे प्यारे चीको की शक्ल में। करीम की आंखों में पहली बार उदासी के साथ साथ एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। वो मुस्कुरा दिया, एक खामोश शफीक मुस्कुराहट। महक खुद भी नहीं जानती थी कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब भी वो करीम की आंखों में झांकती थी, कोई अनजानी कशिश दिल को अपनी तरफ खींचती थी। करीम वो कोई आम चेहरा नहीं था, एक ऐसा नूरानी हुस्न जिसमें महक के दिल की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता पिघलती जा रही थीं। जब वो चला गया तो महक वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, खामोश आंसू जिनमें न शिकवा था न आवाज, बस एक बेकरार दिल की गवाही। महक, तुम्हें भी तो करीम से मोहब्बत हो गई थी, मगर वो खुद को झुटला रही थी। शादी का फैसला, बाबा का मान, ये सब कुछ उसके सामने था। करीम वो एक नेक जिन था, मगर इंसान नहीं। ये फासला कभी मिट नहीं सकता था। चंद हफ्ते बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं।
महक के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, मगर दिल कहीं और था। रात को तन्हाई में चेकू आकर बिस्तर के पास बैठ गया। महक ने उसे देखा, दिल कांप उठा। क्या तुम करीम हो? चेकू ने सर झुका दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करीम की असल शक्ल में बदल गया। बस एक आखिरी बार तुम्हें देखने आया हूं महक, तुम्हें खुश देखकर चला जाऊंगा। महक की आंखों से आंसू बहने लगे। काश तुम इंसान होते, काश हम साथ होते, लेकिन शायद कुछ मोहब्बतें सिर्फ दिलों में रहने के लिए होती हैं। करीम ने हल्का सा हाथ बढ़ाया, मगर छुआ नहीं, बस एक दुआ की तरह फजा में हाथ रुका रहा। अलविदा महक, मेरी दुनिया तुम्हारे बाद हमेशा सुनसान रहेगी। और वो रोशनी की एक नर्म लहर में बदलकर खामोशी से गायब हो गया। महक घंटों यूं ही बैठी रही। उसकी शादी हो गई, जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन महक के दिल में एक चुप सी मोहब्बत हमेशा के लिए सांस लेती रही।